ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणनैक्षुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, हम सब मिलकर। तो हम अभी तीसरे अध्याय पे पहुँचे हैं। तीसरे अध्याय के हमने 16 श्लोक पूरे कर लिए। आज हम 17 श्लोक से आगे बढ़ेंगे कि भगवान अभी तक अर्जुन को क्या बता रहे हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो हमने देखा कि भगवान ने तीसरे अध्याय में भी 10 से लेकर 16 श्लोक में भगवान बार बार कर्म कांड की बातें कर रहे थे। पहले तो भगवान ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करी थी, तो सेकंड अध्याय में तो बड़ी बड़ी बातें की थी ना भगवान ने सारी। मतलब जो भगवद गीता का पूरा सार जो है भगवान ने सेकंड अध्याय में बता दिया था कि आपको आत्म तत्व के बारे में बताया था, कर्म कांड के बारे में बताया था, फिर कर्म योग के बारे में बताया था। तो ऐसे भगवान फिर बाद में आगे से भगवान धीरे धीरे सबको डिटेल में ले रहे हैं छोटा छोटा। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म कांड 3 से लेकर 16 श्लोक तक कर्म कांड के विषय में भगवान बता रहे थे। कर्म कांड के विषय में हम सभी बार बार डिस्कस करते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, तो वो कर्म कांड कहलाता है। सिर्फ हम अपना बिजनेस के जैसे अपन करते हैं ना, मेरी भगवान ये पूरी कर दे मैं तेरे को नारियल चढ़ा दूंगी, मेरे भगवान ये इतना काम कर दो मैं तुम्हें 100 रुपये का, बहुत ही छोटे में भगवान को हम पटाने का कोशिश करते हैं। एक ही कपट बिजनेसमैन की तरह जो कपटी होता है ना कि भाई तू इतना कर दे मैं तेरे को, मेरे को बड़ा बंगला दिला दे मैं तेरे को ये दे दूँगा। तो भगवान को हमने जैसे कि भगवान कहते हैं कि भाई मूर्ख समझ रखा है मुझे तुमने, तो कि मुझे थोड़ा सा तुम दे दो और तुम क्या दोगे मेरे को, सब कुछ तो मेरा दिया हुआ ही है तुम्हारे पास में, तुम क्या देने की तुम्हारी औकात है, तुम दोगे क्या मुझे। जो कर्मकांडी व्यक्ति होता है समझ ही नहीं पाता है, वो लगता है कि मेरा है, मैं दे रहा हूँ भगवान को, मेरे धन में से मैंने 100 रुपये भगवान को दे दिए तो मैं बड़ा दानवीर हो गया, ऐसा भाव होता है। क्योंकि उसकी समझ होती है बहुत निम्न लेवल की समझ होती है, समझ ही नहीं होती उसके अंदर, कि उसको ये पता ही नहीं होता कि जो कुछ दिया हुआ है सब भगवान का दिया हुआ ही है हमारे पास में, तो हम क्या देंगे भगवान को, कुछ नहीं दे सकते। देने के लिए बताओ हमारे पास है क्या। भगवान सबसे बड़े ऐश्वर्यवान हैं। भगवान के जो बताया गया था ना 6 गुण क्या क्या है भगवान के, सबसे बड़े वैभवशाली, भगवान के पास सारा ऐश्वर्य है, सारा ऐश्वर्य है। क्योंकि करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ। एक लक्ष्मी, हम जगत में एक लक्ष्मी है उसकी हम पूजा करके वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, लक्ष्मी हाँ जी हमको ये दे दो ये दे दो, हमको तो वही लक्ष्मी लगता है कि कितना पैसा है उनके पास में। लेकिन भगवान की सेवा में करोड़ों लक्ष्मियाँ लगी हुई हैं। राधा रानी है, राधा रानी सारी देवियों का एक स्वरूप है, सारी देवियाँ उनमें हैं। और करोड़ों लक्ष्मियाँ तो कहते हैं भगवान राधा रानी की नख नख में ही है, नख मात्र में ही है। राधा रानी सारी देवी देवताओं, सारी देवियों का एक स्वरूप जो होता है वो राधा रानी होती हैं। उनमें करोड़ों लक्ष्मियाँ, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ आ जाती हैं। और माताएं, जितनी भी हम माताएं होती हैं ना, माताओं का 9 दुर्गा हुई, उनका जो 9 स्वरूप हुआ, सारी माताएं जितनी भी हम सोच सकते हैं, जो हमें संतोषी माता हुई, जो भी हम जानते हैं
जिनके विषय में, वो सारी माताएं राधा रानी के एक नख के बराबर ही कही मानी जाती हैं। और राधा रानी मतलब कितनी वैभव है उनका, राधा रानी का, जो कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण राधा जो होती हैं, कहते हैं कि एक आत्मा दो शरीर होती है। जैसे शादी करते हैं तो एक व्यक्ति, दो आत्माएं होती है ना, एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, दो अलग अलग आत्मा होती हैं और उनका मिलन होता है तो शादी कहलाती है। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण का एक ही आत्मा है, दो स्वरूप अपनी लीला विस्तार करने के लिए उन्होंने दो स्वरूप ले लिया है। राधा रानी अलग प्रकट हो गई हैं, कृष्ण अलग प्रकट हो गए हैं, मेल फॉर्म में, राधा रानी फीमेल फॉर्म में प्रकट हो गई हैं, लेकिन वो होते एक ही हैं। अपने में से ही उन्होंने, एक ही आत्मा है, अपने में से उन्होंने दो प्रकट कर दिए हैं, तो कृष्ण और राधा अलग अलग हो गए हैं। तो मतलब एक ही है, एक आत्मा दो शरीर बना लिए उन्होंने ऐसे। तो ये हम बता रहे थे कि इनका इतना वैभव है, भगवान इतने वैभवशाली हैं, तो हम लोग उनको क्या देंगे, है ना। और उनका सारा ऐश्वर्य, जितना भी सुंदरता जो आती है ना, पूरी सारी सुंदरता का 1% सुंदरता जो है इस जगत में मिलता है। जो हमें बड़ी सुंदर स्त्रियाँ नज़र आती हैं, कोई भी सुंदर रूप नज़र आता है, वो सिर्फ एक अंश मात्र है भगवान कृष्ण की सुंदरता का या राधा रानी की सुंदरता का। राधा रानी तो कृष्ण से भी करोड़ों गुना सुंदर हैं। राधा रानी की तो महिमा बोली नहीं जा सकती, लेकिन कृष्ण की बात कर रहे हैं। कृष्ण जो राधा रानी से नीचे है, उनकी सुंदरता हर चीज़ में वो उनसे थोड़े नीचे माने जाते हैं, क्योंकि वो उनकी शक्ति हैं। ये शक्तिमान है, वो शक्ति है, ऐसा। तो उनका एक अंश मात्र जो है वही सुंदरता इस जगत की सुंदरता है, जिसमें हम मोहित हो जाते हैं। तो कृष्ण को कहते हैं मदन मोहन, और राधा रानी को कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहिनी, मोहन को भी मोह लेती हैं। एक बार कामदेव होते हैं, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, कोई बात नहीं। तो एक बार कामदेव होते हैं, कामदेव कहते हैं कि मैं कृष्ण को हरा दूंगा। तो कहते हैं कि मैं ना, पेड़ पे बैठ जाते हैं कामदेव। कामदेव जो होते हैं, जो कि लोगों को बिल्कुल, काम जो होता है, जो संसार का काम है, वो सारा कामदेव का भी अंश है। कामदेव का भी अंश मात्र से जो संसार का जो काम चल रहा है ना, जो भी काम है, वो सारा उसका अंश है। तो कामदेव कहते हैं कि मैं कृष्ण भगवान को मोहित कर दूंगा। तो उन्होंने बहुत सारे बाण छोड़ने शुरू कर दिए, कभी ये बाण, कभी वो बाण, बहुत सारे बाण छोड़े उन पे। तो कृष्ण पे कोई असर ही नहीं हुआ। बाण जाते वापस लौट के आते, फिर बाण जाते वापस लौट के आ जाते। तो कृष्ण बोलते हैं, ये कामदेव क्या करे जा रहा है बार बार, क्या मुझे क्या परास्त करने की कोशिश करे जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कामदेव की तरफ एकदम ऐसे, कामदेव को कहते हैं मदन, कहते हैं मदन मोहन भी कहते हैं, मदन कहते हैं कामदेव का। तो फिर भगवान कृष्ण ने एक दृष्टि कामदेव की पर डाली, और जैसे ही कामदेव पे दृष्टि डाली, कामदेव झट से पेड़ से नीचे गिरा और धाड़ नीचे पड़ गिर गया। यानी जो काम सबको, उस कामदेव का एक अंश से संसार जो है मोहित हो रहा है, पागल हो रखा है काम में। स्त्री पुरुष का जो प्रेम है, ये भी एक काम का स्वरूप है। पैसों का ये सारा जितना भी काम का स्वरूप है। तो ये सारा जो उस कामदेव का अंश मात्र से जो पूरा संसार मोहित हो रखा है, पागल हो रखा है, उस कामदेव को भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि डालते से ही वो धाड़ गिर गया, उसकी अस्तित्व नहीं रहा। वो मान गया, भाई भगवान आप ही भगवान हो, मैं आपको नहीं कर सकता परास्त, मैं आपको मोहित नहीं कर सकता। फिर ये जो भगवान को इसलिए कहते हैं मदन मोहन, क्योंकि उन्होंने मदन को भी, काम को भी मोह लिया था। मदन यानी कामदेव का नाम मदन है। जिन्होंने कामदेव को मोह लिया तो वो है मदन मोहन, इसलिए भगवान का नाम होता है मदन मोहन। उन्होंने काम को मोह लिया था। लेकिन जब हमारी राधा रानी के सामने कृष्ण आते हैं ना, तो राधा रानी तो वो हैं जो कृष्ण को भी मोह लेती हैं। वो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, हर चीज़ में उनसे आगे, हर गुण में उनसे आगे हैं, ऐश्वर्य में, हर चीज़ में वो उनसे आगे। लेकिन फिर भी वो बहुत ही अपने आप को दास रूप में प्रकट करती हैं कि मैं आपकी सेवक हूँ, दासी हूँ। राधा रानी इतनी बहुत ही डाउन टू द अर्थ जिसे कहते हैं ना, बहुत ही नर्म दिल की हैं, ऐसी हैं। तो जैसे ही कृष्ण, जो जिन्होंने कामदेव को मत लिया, जब कामदेव राधा रानी को, जब मदन मोहन भगवान कृष्ण, इसीलिए उनका नाम मदन मोहन है, जब वो राधा रानी जब उनको तिरछी भौकटी करके देखती है ना, तिरछी नज़रों से देखती है, तो वो एकदम फ्लैट होकर गिर जाते हैं। उनकी बंसरी नीचे गिर जाती है, उनका पीताम्बर नीचे गिर जाता है, और वो खुद भी घायल हो जाते हैं। तो इसीलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोह कर लेती है। तो बताइए, तो इनका जो स्थान है कितना ऊंचा है, भगवान कृष्ण का और ये राधा रानी का, इनका स्थान कितना ऊंचा है, मैं ये बताने के लिए मैंने ये बताया। तो हम जो कर्म योगी होते हैं, कर्मकांडी जो लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने धन कमाया, हमारे पास इतना पैसा है, और हम भगवान को उसमें से कुछ अर्पण कर रहे हैं। तो उनका जो ज्ञान होता है ना, उनको होता ही नहीं है।
उनका लो लेवल होता है। पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मकांडी भी अच्छे हैं, जो कुछ भगवान के पास में नहीं आ रहे हो, क्योंकि अच्छा बुरा तो आप भोगोगे, क्योंकि चाहे आप भगवान की पूजा ना भी करोगे तो भी आपके पास कुछ पुण्य आप पाप करके आए हो, उस हिसाब से आपको कुछ अच्छा बुरा मिलता रहेगा लाइफ में, क्योंकि आपको शरीर ही इसीलिए मिला है कि आप कुछ अच्छा भोगो कुछ बुरा भोगो, दोनों चीज़ को भोगने के लिए ही आपको शरीर मिला हुआ है। तो बेटर है कि आप एनिमल की लाइफ ना जी करके, भगवान के पास नहीं जा रहे हो, आप एनिमल की लाइफ जी रहे हो, तो वो ना करके आप मेरे पास में आओ, चाहे कुछ मांगने के लिए डिमांड के लिए आओ, तो उसे कहते हैं कर्मकांड। तो 10 से लेकर 16 श्लोकों तो भगवान ने कर्मकांड के विषय में बताया था। फिर बाद में भगवान निष्काम कर्म पे आते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, कि फल की इच्छा त्यागो और कर्म करो, इस तरह से भगवान बताते हैं। फिर बाद में भगवान ने 16वें श्लोक में बताया था, 15-16 श्लोक में भगवान सृष्टि चक्र के बारे में बता रहे थे। सृष्टि चक्र कि किस तरह से हमारी सृष्टि का चक्र है वो चलता है। तो वो कैसे चलता है, भगवान ने बताया था ना कि भगवान से निकलते हैं वेद, भगवान के श्वास से वेद निकलते हैं, फिर वेद से क्या निकलते हैं, वेद से नियत कर्म करने का पता चलता है, उसके बाद में यज्ञ करते हैं, नियत कर्मों का करने से यज्ञ करता है व्यक्ति, इंसान, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्न को खा करके जीव अपना जीवन को धारण करता है। तो ये सृष्टि का चक्र जो है चलता रहता है। तो जीव, अन्न, वर्षा, यज्ञ, फिर कर्तव्य कर्म जो वेदों में लिखे हुए हैं, कर्तव्य कर्म क्या वेदों में से मालूम पड़ते हैं, फिर भगवान से वो आ रहे हैं। तो ये जो सृष्टि का चक्र है, यानी 6 स्पोक्स होते हैं ना पहिए में, जैसे कि 6 स्पोक्स हैं, वो यज्ञ चक्र को बनाते हैं। भगवान, वेद, कर्तव्य कर्म, यज्ञ, वर्षा और अन्न, ये सब चीज़ें। तो इसको यदि चलता रहे ठीक से तो हम सृष्टि ठीक से चलेगी। यदि कोई भी एक पहिया का स्पोक है वो टूट जाता है, जो उसकी तार तड़ी कहते हैं, तार जो टूट जाता है, तो उससे क्या होगा, कर्तव्य कर्म में सृष्टि चक्र में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक से हमारा सृष्टि चक्र नहीं चलेगा। कहीं पे अति वर्षा हो जाएगी, कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, कहीं पे सूखा पड़ जाएगा, तो ये नहीं डिसबैलेंस हो जाएगा, सृष्टि का जो चक्र का बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सभी व्यक्ति को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते हो, आपका क्षत्रिय हो तो आपका कर्तव्य कर्म जो है आप करो, उससे भागो मत। भगवान ने आपको जो कर्तव्य कर्म दिया है उसको आपको करना ही पड़ेगा, इस तरह से भगवान बता रहे हैं। तो सृष्टि चक्र भगवान ने बताया था, जो फॉलो करते हैं, सृष्टि चक्र का पालन करते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाते हैं, तो वो निश्चित तौर पे वो अपने पुण्य को जमा कर रहे हैं और अपने पापों का नाश कर रहे हैं। और उनकी भगवान ने तारीफ़ करी थी और बताया था वो लोग अच्छे हैं और वो धर्म का आचरण कर रहे हैं, अच्छी तरह से अपने आप को भगवत भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो शशि चक्र का पालन करने वालों की बड़ाई की थी, और जो लोग पालन नहीं करते उनके विषय में कहा था भगवान ने, वो तो बिल्कुल अपना जीवन व्यर्थ में जी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनका जीवन को जीने का, उनका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि भगवान ने बताया था कि आपका मनुष्य जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप भगवत प्राप्ति कर सको। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी औकात है, उस और आप बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करो, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। आप जिस स्थिति में हो, जिस लेवल में आप अभी स्थित हो, आपका जन्म हुआ है, तो उसी से अपने आप को एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ। तो भगवान ने बताए थे, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मानव जीवन इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, मतलब उसका जीना बेकार है। चाहे वो कितना ही बड़ा भोगों में लिप्त हो, कितना ही बड़ा करोड़पति हो जाए, लेकिन यदि भगवत भक्ति नहीं कर रहा, भगवान को वो नहीं भजता, तो उसका जीना व्यर्थ है। क्योंकि वो इस जीवन में क्या करेगा, अपने पापों को संचित करेगा। क्योंकि पुण्य का काम कोई कर, मान लो कभी कुछ कर दिया पुण्य का, तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अब ज़्यादा क्योंकि पुण्य करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें भगवत भक्ति वाला भाव नहीं है, तो वो अच्छे काम नहीं करेगा, उल्टे ही काम करेगा। पैसों का दुरुपयोग करेगा, पैसों को उड़ाएगा, क्लब में जाएगा, ये दारू पिएगा, कुछ भी अंट शंट करके पापों को वो बढ़ाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान में लगा है, भगवत भक्ति कर रहा है, भोग खा रहा है, भगवान को भोग लाए खा रहा है, तो वो अपने पापों का नाश करेगा। पहले जो प्रारब्ध में है वो तो उसे भोगने हैं, लेकिन आगे वो नए पाप नहीं बना रहा है। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं। अब भगवान 17 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, यस्त्वा यस्त्वा मत्रिरेव स्या आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कारं न विद्यते।
यस्त्वामर्त्येव स्या आत्मतृप्तश्च मानव आत्ममन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ये 17 श्लोक है। तो श्री भगवान कह रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, छोटा सा वो है इसका, मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ी देती हूँ। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और जो अपने कृष्ण भावना व्रत के कार्यों में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय में सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो सकता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, मैंने पूरा पढ़ दिया, क्योंकि ये भगवान ने यही बताया है, जो व्यक्ति जिसको कुछ कामनाएं हैं उससे तो कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा उसको। हर, जैसे हमने बताया था ना, आपकी लायबिलिटीज़ है, देवताओं के प्रति भी आपकी लायबिलिटीज़ है। सूर्यदेव आपको नियत कर्म कर रहे हैं, आपको सूरज की रोशनी प्रदान कर समय पे उग जाते हैं, समय पे अस्त हो जाते हैं, चंद्रमा समय पे उग जाता है ना। तो इस तरह से वो सब अपने नियत कर्म को, देवी देवता जो है अपने नियत कर्म को ठीक से कर रहे हैं। वर्षा जब सीज़न आता है बारिश का तो बारिश हो जाती है, गर्मियों का आता है तो गर्मी हो जाती है। तो समय समय पे देवी देवता अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं। मनुष्य का भी यही कर्तव्य है कि वो भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे, सृष्टि चक्र को ठीक से चलाए। यदि नहीं चलाएंगे देवी देवता रुष्ट होंगे, फिर वो सूखा कर देंगे, बारिश नहीं करेंगे। तो ये सब का हमें सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति की कुछ लायबिलिटीज़ हैं, उन्हें कर्तव्य करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा आप हमारे ऋण से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऋषि मुनियों के प्रति ऋण है, देवी देवताओं के, पितरों के, वो सबसे हम ऋण मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन यदि भगवान कह रहे हैं, यदि कोई भगवत भक्ति कर रहा है, जो भगवान की पूजा में लगा हुआ है, जैसे कि भगवान की पूजा में लगने के लिए हम सबसे बड़ा जो उसका वो है अंग, भक्ति का मेन अंग जो बताया जा रहा है, श्रवणम है, जो हम सुन रहे हैं। फिर कीर्तन करना यानी जो हम बोल रहे हैं उसको बोलना। मैं अभी कीर्तन कर रही हूँ, सुन करके हमारे गुरुवर्गों को लेक्चर को सुन के मैं वो एज इट इज़ बोलने का जो मेरी बुद्धि में आया वो मैं कीर्तन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी तरह से आप भी सुनेंगे, आप किसी और को बताएंगे। और एक कीर्तन का तरीका ये भी होता है कि आप जप करें, बोल बोल के हरि नाम संकीर्तन करें, या कीर्तन भगवान की रूप लीला उनके बारे में गायन करें कि भजन रूप में, तो वो होता है। तो हम जैसे हम नाम जप के बारे में कह रहे हैं, कलयुग का धर्म है नाम जप संकीर्तन, तो हरे कृष्णा महामंत्र की हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप यदि हम करते हैं तो वो क्या होता है, क्यों करना है, क्या होता है, भगवान बता रहे हैं। इससे अगर आप करोगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो करोड़ों यानी हज़ारों बरसों से जो हमारे हृदय में जो हम पाप और उसका जो मैल जमा हुआ है, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति क्रोध, कितना सारा है ना, उस व्यक्ति के प्रति घृणा होती है, अरे वो ऐसा है, अरे ये वैसी है, कितनी सारी हमारे अंदर मलिनता है, गंदगी भरी हुई है हमारे हृदय के अंदर ना। तो हम अपने भगवान को हम हृदय बिठाना चाहते हैं, तो घर में भी हम मंदिर को साफ़ सुथरा करके भगवान को विराजमान करते हैं। लेकिन हमारे हृदय जो शरीर रूपी मंदिर है, इसमें हमें विराजमान करना है भगवान को। ये शरीर हमारा मंदिर, हमें अपने शरीर को मंदिर रूप में मान लेना चाहिए, इसको स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा जितना हम नहा धो के कर सकते करो। और लेकिन हृदय को भी पवित्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। हम नाम जप यदि हमको हमारा मन नहीं लगेगा, लेकिन तो भी हमें करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम करेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मुश्किल से करो, छोड़ना नहीं है, करना ही पड़ेगा, आपका मन कभी नहीं लगेगा। फिर लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होगा, आप नाम प्रभु यानी भगवान, स्वयं भगवान नाम के रूप में आपके हृदय में प्रवेश करते हैं और आपके हृदय को खुद झाड़ू लेके साफ करते हैं। यानी आपके अंदर जो नाम के अंदर आपके हृदय में जो भी गंदगी है उसको भगवान खुद से अंदर नाम रूप में प्रकट हो करके और आपके हृदय को वो क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। तो कैसे क्लीन करते हैं, जैसे जैसे आप नाम जब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपकी चैंटिंग बढ़ेगी, तो
तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता जाएगा, नाम में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर का जो मल है ना वो क्लीन हो रहा है। आप लोगों के प्रति आप थोड़ा क्लैरिटी हो गई। जैसे सूरज उगता है सुबह सुबह, तो सूरज उगता है, उगने से पहले हमको थोड़ा सा रोशनी नज़र आती है, 4 बजे 5 बजे थोड़ा हल्की रोशनी नज़र आती है, 6 बजते बजते हमको सूरज धीरे धीरे दिखने देता है, फिर 7 बजे तो अच्छे से पूरा सूरज नज़र आता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी भगवान से कुछ अटैचमेंट दिखाई देगी, थोड़ा थोड़ा मन लगेगा कि चलो आरती कर लें, चलो दिया अच्छे से लगा ले। पहले तो बिना मन से आके भगवान को दिया लगाएंगे, फिर करते रहेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, ये सब वैदिक भक्ति कहते हैं, इसको करते रहेंगे तो धीरे फिर मन करेगा अरे भगवान के आगे थोड़ा सा अच्छे से दिया लगा लें, मन से करेंगे। फिर और मन करेगा तो थोड़ा बैठ जाते हैं भगवान के पास में, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। फिर और मन करेगा तो आज भगवान के लिए ये कर बना ले, तो मतलब भगवान में हमारा मन धीरे धीरे लगने लगेगा, यानी भगवान का प्रकाश थोड़ा हल्का दिखाई देगा, फिर थोड़ा अच्छी, फिर भगवान हमको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। चैंटिंग यदि हम करेंगे तो, या कीर्तन करेंगे तो यानी भक्ति करेंगे। जो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो पूर्णतया भगवान में जो लीन हो जाता है, भक्ति में लगा होता है, प्रसाद खा रहा है, भगवत भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरे में पूरी तरह शरणागत हो जाते हो तो आपका कोई भी नियत कर्म बाकी नहीं रहता है। आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका घर गृहस्थी का कार्य है, वो मैं संभालूंगा। तो इसमें एक कथा आती है, अपना टाइम ख़त्म हो जाता है, कि एक वो होता है, एक ब्राह्मण होता है, तो वो कहता है कि उसने भगवत गीता में कहीं, ये भागवत में एक दिखता है कि योग क्षेमम महाम्यम, आगे एक श्लोक आएगा, तो वो देखता है कि भगवान हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हमारे सर पे ले लेते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं। यदि आप भगवान पे पूरी तरह शरणागत हो, आपको सिर्फ भगवान का ही सहारा है और किसी का नहीं, तो भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं और आपकी बहुत सेवा, आपका सारे जो भी आपकी नीड है पूरी करते हैं। तो वो उस लाइन को काट करके चला जाता है, नहीं मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं नहीं मानता, भगवान गलत नहीं करते पूरी, मैं तो भगवत भजन में लगा हूँ, लेकिन भगवान, तो वो लाइन को काट करके चला जाता है, फिर अपने काम पे जो भी कुछ कर रहा होता है भिक्षा मांगने चला जाता है। फिर जब वो आता है तो भगवान देखते हैं कि वो लाइन कटी हुई है, तो भगवान को तो पता है ये मेरा अच्छा अनन्य भक्त, यानी एक निष्ठ भक्त है, अनन्य भक्त है, और वो मेरे प्रति उसकी अश्रद्धा होती जा रही है। तो भगवान क्या करते हैं, एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आते हैं और पीठ पे बहुत सारा राशन लाद कर आते हैं, और आकर के उसको ठक ठक करते हैं। ब्राह्मणी खुलती है कि कौन हो, बोलते हैं आप ब्राह्मण का नाम लेके बोलते हैं उन ब्राह्मण ने मुझे भेजा है, ये सारा सामान है, मुझे पिटाई और करी है, मेरे को कोड़े मारे हैं, और बोला जा देकर क्या। बोलते कि ब्राह्मणी को आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण तो ऐसे निष्ठुर है ही नहीं, ऐसा कर नहीं सकते, तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो कहते नहीं नहीं, सच में ब्राह्मण जो है उन्होंने ऐसा करा है, देखो मेरे पीठ पे निशान लगे हुए हैं और मेरे को भेजा है। तो बोला ठीक है, मैं आज आने दो ब्राह्मण को। फिर वो बेटे को मतलब बड़ा लाड करती हैं बच्चे को, वो बोलते कि अरे ये कितने ब्राह्मण निर्दयी कैसे हो सकते हैं, इतना मारा है आपको, राशन उतरवाती हैं उसको, पानी वानी पिला के, फिर वो बच्चा चला जाता है। फिर उतने में ब्राह्मण आते, उसको डांट लगाते ब्राह्मण को, ब्राह्मणी चिल्लाती है, गुस्सा करती कि भाई आपने एक छोटे से बच्चे को क्यों भेजा। बोले ब्राह्मण कहते हैं मैंने तो किसी बच्चे को नहीं भेजा। बोलते नहीं, आपने एक बच्चे को भेजा है, उसके सर पे बहुत सारा सामान लाद कर भेजा है आपने, ऐसा क्यों करा, आपको दया नहीं आती बच्चे पे। तो ब्राह्मण कहता है क्या बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा। फिर बाद में वीना अग्रवाल कुछ कहना चाहती है बीच में, तो 1 मिनट एक पूरा हो जाए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा। फिर ब्राह्मण आके देखते हैं वो जो लाइन जो कटी हुई थी ना, वो लाइन हट गई, जो उसने रेड लाइन मार्क किया था वो लाइन हट गई। फिर ब्राह्मण को समझ में आता है अरे ये तो मेरे भगवान हैं, मेरे मन में जो अश्रद्धा हुई थी उसका उत्तर दिया है और उस लाइन को काट दिया कि मैं करता हूँ पालन, जो मेरे शरणागत है, मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसकी सेवा करता हूँ, मैं उसका सारा काम करता हूँ, वो मेरा से भजन करे बैठ के, मैं उसकी सारी व्यवस्था करता हूँ, खाने पीने की मैं ध्यान रखता हूँ, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो ला के भी देता हूँ उसको। फिर ब्राह्मण को श्रद्धा होती है और ब्राह्मण बहुत रोते हैं कि मुझसे अपराध हो गया, और वो जो काटा था ना वो इसलिए भगवान के वो बच्चे की पीठ में वो लाइन थे, इसलिए वो लाइन होते। तो लेकिन हम लोगों की श्रद्धा होती ही नहीं है, तो इसलिए हमको लगता है ऐसा, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो वही कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसका कोई नियत कर्म नहीं है, उसके लिए कोई चीज़ करनी नहीं है, उसको वो सभी ऋण से मुक्त हो जाता है। जो भगवान की जिसने प्रेसिडेंट को मना लिया, प्राइम मिनिस्टर को मना लिया, दूसरों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही नहीं जाती उसकी।
ऑलरेडी सब पूरी हो जाती है। भाई प्राइम मिनिस्टर खुश हो गया तो और क्या चाहिए, बाकी लोगों को क्या खुश करना। तो उसके लिए कोई ऋण नहीं रहता, और उसका जिस मात्रा में आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी उसी मात्रा में धीरे धीरे आपका जो मटेरियल अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। जिस मात्रा में भक्ति बढ़ेगी आपका मटेरियल अट्रैक्शन डिमांड्स कम होती जाएंगी। ये आपकी भक्ति कर रहे होगी नहीं उसका ये नाप करने का, नापदंड करने का ये तरीका है। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। वीणा अग्रवाल ने हैंड रेज किया था, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। आप कल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कल मुझे बहुत मजा आया। कल मैं इस्कॉन टेम्पल चली गई, मैं मेरी डॉटर को लेके। तो वहाँ पर लोगों इस्कॉन में जो होते हैं उन लोगों ने टीचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला गीता का सेशन है, तो हम लोग गीता के सेशन में चले गए। तो वहाँ पर 10 मिनट काम का सेशन था। उन्होंने वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे अपने क्लास के लिए कि हम गीता लेते हैं और गीता क्लास कराते हैं, पढ़ाने के लिए लोगों को करने के लिए बुला रहे थे, टीच कर रहे थे। और वो चार्ज था उसका, कितना था, 1000 था, 500 700 कुछ तो था। तो उन्होंने गीता में लेक्चर अपना भाषण शुरू करते ही प्रभु जी ने बोला, प्रभु ने श्लोक बोला, जय यूनिवर्सिटी में सारे मुझे इतना मजा हुआ कि तो मैंने भी सीखा है। तो मैं और मेरी डॉटर गए थे, तो उसको भी आता था 5 साल की। तो उसने थोड़ी देर बाद हमने बोला मेरी बेटी बोलेगी, तो उसने जाके स्टेज पे सेम श्लोक उसने भी चिपका दिया, मतलब भी लगा दिया। तो मेरे को इतना मजा आया, मतलब बहुत उन लोगों ने भी प्रेज करा। फिर उन्होंने हमको बोला कि आप मंदिर से जुड़े हो। मैंने कहा नहीं, आप मंदिर से जुड़े हो, हम तो फ्री में करते हैं गीता क्लास। एंड हमें दीदी है वो सिखाती है, उनकी क्लास होती है। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आपको, और मतलब काफी अच्छा उन्होंने प्रेज करा। तो कल मुझे काफी मजा आया। मतलब वाह, मैं गीता क्लास समझी और उन्होंने जो श्लोक बोला लगी वो हमें आता है। तो बहुत अच्छा मोमेंट था। थैंक यू। हरे कृष्णा। वाह, मतलब आपको बहुत अच्छा लगा कि आपको श्लोक आता था ऑलरेडी। तो ये पता है, हाँ, ये जो हम जो श्लोक कर रहे हैं श्लोक ना नहीं ये, आता था। हाँ ये श्लोक मेरा था और अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं था। और वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, उनको वो लोग बोल रहे थे करने के लिए, और हम मतलब 5 साल की, उसको भी वो श्लोक आता था। तो हाँ काफी अचीवमेंट लग रही थी। हाँ, तो आपको लगा कि मैं कुछ सीख रही हूँ, मुझे कुछ अब गीता क्लास ज्वाइन करिए, कुछ मेरा नुकसान नहीं हो रहा, ये लगा ना आपको। हाँ, बहुत अच्छा है। पता है, अगर हम श्लोक सीख रहे हैं और उसको मतलब समझ के सीख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, और आपकी बच्ची सीख रही है साथ में, तो भाई क्या बात, क्या कहना है, बहुत नहीं अच्छी आप बात है। बहुत ही अच्छा सिखाती हो आप। लाइक मैं पर्सनली जानती हूँ, लेकिन हम अदरवाइज बहुत डिस्प्यूट होती है, लेकिन भक्ति के मामले में तो शिक्षा गुरु कोई बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। और जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सब बहुत अच्छा दिखाते हैं, मुझे अच्छी लगती है देखो, क्लास। मैं इतना जानती हूँ कि हमेशा सुनने वाला जो होता है ना वो प्रशंसा का पात्र होता है। बोलने वाले को चाहे कितना भी आता हो, टीचर, स्कूल में भी मेरा टीचिंग में जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि टीचर चाहे कितना ही अच्छा हो और वो कितना ही दिमाग से सिखाना भी चाहे, अपनी कितनी लगन से सिखाना चाहे, जब तक वो बच्चा लेगा नहीं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो टीचर का यूज़लेस है वो टीचर, क्योंकि वो बच्चे को दे ही नहीं पा रहा। और यदि वो दे पा रहा है और बच्चा ले रहा है तो इसमें वो बच्चे की तारीफ़ है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, वो सीख रहा है। तो ये वाली बात है। अरे तो टीचर के कोई बड़ा वो नहीं है इसमें। और मैं तो खुद सीख सीख के कुछ बोल रही हूँ, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं आप लोगों की कृपा से सीख रही हूँ कि आप लोग ज्वाइन करते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे बोलना है, तो मैं पढूँ। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दुगना या तिगना लाभ हो रहा है कि मैंने भगवत गीता को मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका तो बहुत बहुत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लेकिन लोग मैं ज्वाइन एक और करते हो, बात मुझे मैं मोटिवेट बोलूँ, करते हो। भगवत गीता मैंने खुद ही पढ़ी है 1-2 बार पहले। हम हाँ। लोग पापा पढ़ते हैं तो हमने पढ़नी चाहिए करके मैंने भी पढ़ी हुई है। और मेरे को कभी कुछ भी समझ नहीं आया। और मतलब इतना मैं सुनती थी सबसे कि भगवत गीता खोलो और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मुझे नहीं मिला आज तक। मैं तो चैंटिंग भी करती हूँ बहुत टाइम से, और मुझे नहीं मिला आज तक। और मुझे समझ नहीं आया कि कैसे मिलता है, मतलब इसका क्या कनेक्शन है। अर्जुन खड़ा हो गए, अर्जुन खड़े हो गए, मारना क्यों है अर्जुन। तो मतलब मुझे एक्चुअली आफ्टर यू मुझे समझ आया कि हाँ, इट इज वेरी रिलायबल एंड वेरी रिलेटेबल, बहुत अच्छा है। पहले मुझे इतना, हाँ मतलब अच्छा है बोलते हैं अच्छा है इसलिए, बट क्या कनेक्शन है
कैसे ये एक्चुअली रिलेटेबल है, मतलब फूड जो उसका अर्थ है वो मुझे अभी समझ आ रहा है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना ही मत करूँ, जिस दिन मैं सोचती मैं बहुत रिग्रेट है। वो डिटेल में करते हैं ना एक्सप्लेन, हाँ एग्जाम्पल दे दीदी, दे के, तो उससे ज्यादा हाँ क्लियर हो जाता है ना सब। और दीदी एक्चुअली मतलब कि बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अगर खुद होती अर्जुन और मैं खुद सोचती कि क्यों मारने दे, पर मैं तो पहले कभी, और पांचजन्य महाशंको की एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, हंसा दीदी आपको बहुत सी किताब पढ़ते हो, पर मुझे इतना नहीं पता था पहले। सही है। पर आनंद जी बोल रहे हैं कि तो वक्ता और श्रोता दोनों की एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। अगर हमको अच्छा वक्ता नहीं मिलेगा तो हम कुछ पा भी नहीं सकेंगे, और आपको श्रोता नहीं मिलेंगे तो आपको बताने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए दोनों का उतना ही महत्व है। सही बात है दीदी, लेकिन आप देखो कि ये तो भक्ति जैसे आज उन्होंने श्लोक लगाया है तो सेल्फ सेटिस्फाइड है। भक्ति में एक बार एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप खुद में मगन हो जाते हैं। जो होते हैं जैसे पागल बाबा कईयों के नाम को कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, लेकिन वो फिर भी बता रहे हैं तो ये करुणा है। ये करुणा की मैं सराहना करती हूँ, ये करुणा जो हम पे बरसती है बहुत अच्छी है। चाहे मैं अकेली सुनती हूँ पर भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं बैठूं अगर अकेले अगर ना हो, हमारा तो यही था, मेरा इनसे आग्रह कि मुझे सिखा दो, बस कोई ना हो मुझे सिखा दो। सही है, तो सबको कृपा मिल रही है ना। पहले पता है हम दोनों का ही प्लान था। इसने मुझे ऐसे डिस्कस किया कि मुझे सिखा दो। मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं भी करूँगी, मुझे भी पूरा हो जाएगा तो रिवीजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो हम दोनों ने कहा था हम फ़ोन पे ही वॉइस रिकॉर्डिंग भी हम करेंगे। तो इसने पता नहीं क्या स्टेटस डाल दिया तो कुमुद जी ने एड्रेस कर दिया, वो जुड़ गई। फिर हंसा, ये मुस्कान को मैंने जन ऐसे ही पूछा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा बच्चों से क्या उम्मीद रखना, मेरी बेटी की फ्रेंड है वो यंगस्टर, तो कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे मुस्कान मुझे इतनी बता नहीं सकती कि कितनी मतलब इस एज के बच्चे भी जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, यंगस्टर जुड़े तो इससे इतना अच्छा। तो इस एज वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, सबके हाँ लिए जरूरी है। ज़रूरी है, लेकिन उनको उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफिकल्ट एक्सट्रीम है, हाँ। डिफ़िकल्ट है। वो सुनते नहीं हैं, उनके अंदर गर्म खून होता है ना, नहीं नहीं हम नहीं मानते, क्या भगवान, ये कुछ सुनेंगे ही नहीं वो। मैं मेरे बच्चों का क्या उदाहरण, बट मुस्कान जुड़ती है, हर्षिता जुड़ती है, हर्षिता मेरी बेटी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि वो टच में कुछ, मतलब आप कुछ तो रजिस्टर करोगे एक लेक्चर में से, कुछ एक दो बात तो आपको समझ में आ ही जाएगी ना, ये बात है। तो हाँ, मुस्कान की भी मैं तारीफ़ करती हूँ कि इसने कभी क्लासेस मिस नहीं करी, रेगुलर और आ रही है, पेड पता नहीं। क्लासेस हम भी होती तो हो जाते हैं कभी कभी समस्याओं में, एकदम किंग करते हुए मूड हो जाते हैं, हमको कुछ हाँ रास्ता नहीं दिखता होता है, कुमुद तो जी वही ज्वाइन रास्ता करती हैं, दिखाती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं खुद नहीं क्लास कुमुद के कारण ही हो रही है, क्लास तो कुमुद हमारा के तो अपना कुमुद मुस्कान हंसा जी के कारण हो रही है ये। कुमुद मुस्कान आंसर दीजिए। हाँ। झगड़ेगा नहीं बैठता ना वो। जिस दिन श्रोता नहीं होंगे तो मैं क्यों बोलूँगी, मैं भी नहीं बोलूँगी फिर। अकेला तो कोई नहीं बोलता। क्यों क्यों बोलूँगी मैं। तो वही लगता है कि चलो आप ज्वाइन कर रहे हो तो उससे मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप लोग मेरे को बोल रहे हो लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों से भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आप आपको लोग भी ज़्यादा उतनी ही तैयारी करनी पड़ती ना, हम तो बिना तैयारी के सुनते हैं। हाँ आपको तैयारी हाँ करनी आंसर दीदी, लेकिन ये ना मतलब इनको तैयारी करनी पड़ती है, इनको इतनी करनी पड़ती, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग में करती थी, हम ऐसे ही कभी बात करते ना तो ये बहुत एकदम धमाधम लगा देती है लोगों की छड़ियाँ, हाँ, वो आशा जी मेरे को और बता रहे थे। ये काफी ज्यादा इनका लेवल बहुत हाई है, ये दिखाई नहीं देता लेवल, लेकिन अंदर अंदर ये गलत, बहुत हाई है। गलत, बिल्कुल कोई तो गलत, मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकता बिल्कुल ना। गलत बात, गलत नहीं है। बिल्कुल गलत बात नहीं करनी है यहाँ पे। कुछ नहीं ये आता। वही बात हुई भक्ति में तृणादति सुनी चैन मुझे कुछ नहीं आता भाई, मैं सिर्फ सीख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप लोगों से सीख रही हूँ, ऐसा नहीं बोलना है, बिल्कुल भी और नहीं मुझे आता। सबसे अच्छा लगता है जब इस्कॉन जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो पेड सर्विस मिल रही है, वहाँ पर मेरे को ये ज्ञान, वहाँ पर जो सेल हो रहा है वो ज्ञान मुझे फ्री में मिला है, और इतना सौभाग्य है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वाह, सही बात है, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा ठीक है, लगता है। अच्छा है। तो मतलब आप रेगुलर रहिए और पढ़ते रहिए, तो देखो हम सबका भला होगा, सबका इक्वली भला होना चाहिए। भगवान भगवत भक्ति की तरह सारे बड़े इक्वली बड़े हैं। तो हम कल एकादशी को भी ले लेंगे, एकादशी हाँ को, है ना। हाँ, कल है एकादशी। तो कोशिश करते हैं एकादशी को हम लोग क्लास करें, जहाँ तक हो सकेगा हम कंटिन्यू करें, ताकि हमारी कुछ तो हमारा अच्छा हो जाए एकादशी के हाँ, दिन, है ना, कुछ हमारे फ्यूचर अकाउंट में कुछ कुछ बढ़ जाए। मुस्कान आप भी कुछ बोलना चाहोगी। बच्चों को मिलेगा, कुछ तो चक्रवृद्धि मिलेगा बच्चों को तो। बिल्कुल।
नहीं आंसर दीजिए। देखो मेरी डॉटर है ना 5 साल की, बड़ी होगी तो क्या ही होगा आराम जाने, लेकिन अभी उसका ये है कि उसको पता है कि मम्मा बेडरूम में चले जाती है गीता क्लास, समर वेकेशन थी तो मेरी गीता क्लास बोल बोल के मैं चले जाती थी, मेरा क्लास है। तो वो अब वो भी ऐसे नीचे पार्क में जाती है तो बच्चों को उनका गेम होता है या टॉयज के साथ खेलती है, तो तब चुप हो जाओ मेरी गीता क्लास है, चुप हो जाओ गीता क्लास है, ये गेम खेलती है। नहीं सही और अच्छा है। गीता क्लास है, 2 दिन श्लोक रट रही है तो गीता क्लास है और फिर श्लोक बोलती है, फिर सबको सुनाती है इधर उधर। तो मुझे उसका गेम भी बड़ा मजेदार लगता है। अच्छा है ना, तो दूसरे बच्चे भी तो प्रभावित होंगे ना उससे, सुन के भी होंगे कुछ तो। हाँ, पता है हम तो लोगों को अपना भी ही चाहिए ना कि हम अपने बच्चों, जैसे कुमुद जी हैं अपने, आप कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, तो आप वो करिए। जैसे वीना जी कर रही है ना, अपनी बेटी को सिखाने की कोशिश करती है कभी कभी, तो आप भी सिखा। बच्चों का दिमाग तो इतना शार्प होता है ना, हमें तो टाइम लगेगा। हाँ बच्चे तो जल्दी सीख जाते हैं, बच्चे तो, जिज्ञासु होता है वो और बच्चे। बेस यदि स्ट्रांग हो गया ना, अभी बेस स्ट्रांग हो गया ना, फिर वो भविष्य में चाहे वो कभी भटक भी जाए लेकिन वो गिरेगा नहीं कभी। जड़ें स्ट्रांग हो गई वो नहीं अभी। भूल सकते हैं जो हमें बचपन का, हमें भी जो याद है वो नहीं भूला, हाँ, अब हमें याद नहीं होता है जल्दी से, लेकिन जो पुराना याद है उसको कम भूलते हैं, नहीं और भूलते। मेरे को तो ये लगता है कि जिसके छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल पकड़ लो, छोड़ो मत, क्योंकि एक बार हमारे हाथ से गए ना फिर वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। अगर सही बात पकड़ है। में आ गया बचपन में तो उनका बेस स्ट्रांग बन गया, तो फिर बाद में फिर आप एक बार वो भटक भी गए ना कभी इधर उधर, तो लेकिन वो लौट आएंगे क्योंकि उनका हाँ बेस बना हुआ है। वो उनको समझ में आ जाएगी बातें, अरे हमने ये सब पढ़ी हुई है, वो सारा दिमाग में आ जाएगा और दोबारा से वो रास्ते पे आ जाएंगे, वो भटकेंगे नहीं कभी भी। तो बच्चों को तो सही है। बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों से जोड़ना, बहुत, क्योंकि गीता ऐसा तो है नहीं कोई, ये तो मतलब मैनुअल है ना कि आपको बता रहा है कि कैसे चलना है, वो चीज़ बता रहा है कैसे जीना है, अपने लाइफ को कैसे जीना है, इस बॉडी को कैसे हाँ, चलाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गीता जी, सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जान रहे हैं वो भाग्यशाली है, नहीं जान रहे हैं क्या कर सकते हैं वो। बच्चों के लिए तो है वो, कई कई बच्चे एकदम से आत्महत्या की तरफ कदम उठा लेते हैं, कोटा हाँ, में देखो कितने बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल। कित मोटिवेशन है गीता जी तो। पिताजी मोटिवेशन है आपको। आप यदि कभी फेलियर भी आपके सामने आएगा तो आप घबराओगे नहीं, अरे मेरे कर्म का फल है, क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे कर्म खत्म हो रहे हैं, मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, तो आपको एक हिम्मत रहेगी और आपको एक लगेगा कि आपके आपके पास भगवान है, आपके पास कोई, जो लोग नहीं पूछते उनके पास कुछ होता ही नहीं है। जैसे हम लोग भजन करते हैं, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, कई बार एक्सट्रीम प्रॉब्लम आ जाती है, कई दफ़ा लगता है अरे क्या करूँ, अर्जुन जैसी सिचुएशन आती है, ये करूँ क्या करूँ मैं इस सिचुएशन में। बहुत बार ऐसा जॉब फील्ड में भी आता था, यहाँ पे भी आता था, लेकिन हमारे पास में कोई एक होता था। जैसे हमारे पास गुरु भी होते हैं, गुरु मानी हमारे सर्वस्व, उनके पास आप अपनी प्रॉब्लम करते हो तो वो क्या हमारी सिफारिश लगा देते हैं भगवान के आगे, क्योंकि गुरु जो होते हैं भगवान के बहुत अच्छे सेवक होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं उनके, जैसे पर्सनल सही है। असिस्टेंट होते हैं ना, वो हमारी सिफारिश लगा देते हैं कि भाई ये बंदा भगवान कहेगी मैं नहीं जानता इसे कौन है ये, बोले नहीं नहीं तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मेरा शरणागत है, अच्छा है, इस पे कृपा करो। तो गुरु जी की सिफारिश से हम पे कृपा बड़ी जल्दी होती है, इसीलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग गुरु सही। गुरु से प्रार्थना करते हैं, भगवान ना सुनेंगे ना तो गुरु बोलेंगे देखो देखो वो बुला रहा है, देखो उसकी तरफ देखो, ऐसे। तो गुरु इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु के शरणागत हो जाओ, वो आपका काम सारा बना देंगे, मटीरियल भी हाँ और स्पिरिचुअल भी, दोनों। क्योंकि आपकी मटेरियल लाइफ को भी संभाल लेते हैं वो, इतना दे देंगे कि आपका जीवन बढ़िया से चले, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी संभाल लेते हैं वो, आपको नरक में नहीं जाने देंगे। तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, और गुरु बहुत कृपालु होते हैं, वो भगवान से भी ज़्यादा होते हैं। तो गुरु धारण करना चाहिए सबको। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होती ना, क्लास हमारी लंबी चली जाती है तो मुझे लगता है कभी कभी हमारा टाइम खिंच जाता है तो आपत्ति होती है वो लेफ्ट ही कर लेते हैं सही बात है, लेफ्ट कर वही वही बैठते हैं, वही रुकता है बाकी। लेफ्ट कर लेते हैं, सही बात है। हरे कृष्णा। अपना श्लोक। श्लोक न ले। जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर।